हर दरिंदे के दिल में एक कोना ऐसा भी होता है जो सबसे मुलायम होता है। बस अगर कोई उस कोने को छू ले तो वो दरिंदा भी पल भर में पागल हो जाता है। और वांग ताओ ने यही कर दिखाया। पर वांग ताओ का मकसद सिर्फ अपने गुनाह का प्रायश्चित करना था, मगर वो चाहकर भी एक खूनी खेल में फंस गया। उस वक्त झांग वांग ताओ से बुरी तरह नाराज था, क्योंकि वांग ताओ ने बिना इजाजत गोली चला दी और इसी वजह से हत्यारा उनके हाथ से फिसल गया। गुस्से में आकर झांग ने वांग ताओ को हथकड़ी लगाकर जीप पर बांध दिया और अपने सीनियर के साथ मिलकर उस गायब पिस्तौल की तलाश में जुट गया। उन्होंने जगहजगर ढूंढा, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वही पिस्तौल एक भिखारी की जेब में छुपी हुई है और वो भिखारी असल में वही खूनी था। जब दोनों वापस लौटे तो देखा कि वांग ताओ को हत्यारा अगवा कर ले गया। बेचारे वांग ताओ को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर एक सरेगले कचरे के ढेर में कैद कर लिया गया। कैद के अंधेरे में हत्यारा कभी भी उसे प्यार से छूता भी था, लेकिन अगले ही पल उसी को बर्बरतापूर्वक चोट पहुंचाता। इधर झांग की तलाश नाकाम हो रही थी और उसने भी महसूस किया कि वांग ताओ ने प्रायश्चित के लिए सचमुच बहुत कुछ सहा है। झांग का दिल भी पिघलने लगा। अब वांग ताओ के लापता होने की वजह से उस पर भी इल्जाम आ सकता था, इसलिए वो और उसका सीनियर पूरी ताकत से हत्यारे की तलाश में जुटे। आखिरकार जब उन्होंने हत्यारे की छुपी हुई जगह ढूंढ निकाली, तब तक वांग ताओ की हालत मौत के करीब पहुंच चुकी थी। वांग ताओ ने हिम्मत करके रस्सियां खोलनी चाही, मगर सरासी आवाज से हत्यारा जाग गया। गुस्से से पागल हत्यारा वांग ताओ की कलाई पर लोहे की चाकू रचकर उसका हाथ काटने ही वाला था। तभी डर से कांपते हुए वांग ताओ ने जापानी में एक शब्द कहा, माँ। ये शब्द सीधे हत्यारे के दिल के उस नरम कोने में जाकर चुभा। हत्यारा कुछ पल के लिए रुका और तभी वांग ताओ ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच मौत का खेल शुरू हो गया। इसी दौरान झांग और उसका सीनियर भी वहाँ पहुँच गए, मगर हत्यारा शारीरिक ताकत में बेहद खतरनाक था। उसने पलों में ही उन्हें जमीन पर गिरा